नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करूं जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण अनंत शक्तियाँ उल्लसित यद्यपि आत्म राम ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान 47 बखान। रत्नकरण शावकाचार्य रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत 47 शक्तियों की चर्चा अपनी चल रही है। मूल ग्रंथ में शक्तियों की चर्चा नहीं है। मूल ग्रंथ तो शावकाचार्य का वर्णन इसमें किया है और पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार सम्यक दर्शन की महिमा स्वरूप वो वहां वर्णन किया। उसके बाद में दूसरा सम्यक ज्ञान का अधिकार वहां 4 अनुयोग रूप सम्यक ज्ञान का वर्णन किया। फिर तीसरे चारित्र से सम्यक चारित्र का वर्णन प्रारंभ किया और अणुव्रत अधिकार वो तीसरा अधिकार था। तो 5 अणुव्रतों का स्वरूप और उनके अतिचारों का वर्णन इसमें मुख्य रूप से किया गया। इसके बाद में यहाँ जो ग्रंथ हमारे पास में है उसमें परिशिष्ट के रूप में 47 शक्तियां दी गई हैं। 47 शक्तियों का वर्णन मूल में कहाँ आया है, किस ग्रंथ में आया है? 47 शक्तियों का वर्णन मूल में किस ग्रंथ में है? समय सार में। समय सार में। समय सार में किसने किया है? कुंकुंद आचार्य ने। कुंकुंद आचार्य देव का है लिखा हुआ ओरिजिनल मूल ग्रंथ और उसकी टीका है अमृत चंद्र आचार्य की। इसमें 43 शक्तियों का वर्णन है। समय सार की जो आत्मख्याति नाम की अमृतचंद्राचार्य की टीका है, उस टीका के अंतर्गत उसमें भी उन्होंने परिशिष्ट के रूप में, ग्रंथ पूरा होने के बाद में परिशिष्ट के रूप में इन 47 शक्तियों का वर्णन किया गया है। ये 47 शक्तियां किसकी हैं, किस किसके पास में है, किसको चाहिए? सबके पास में है, चाहिए की जरूरत नहीं है। सबके पास में अनंत शक्तियों का पिंड जीव द्रव्य है, तो उसमें से 47 का वर्णन यहाँ किया गया है। नाम सुना रहे? 47 शक्तियों के नाम जितने याद किए हों बोलेंगे? सुमन जी बोलिए। जीवत्व शक्ति, दृषि शक्ति, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, फिर है त्यागो उपादान शून्यत्व। पहले असंकुचित विकास। हाँ, प्रकाश शक्ति की बात है। असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, उसके बाद है त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, फिर है परिणाम शक्ति, फिर है अमूर्तत्व शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति, अभोक्तृत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति और
इसके बाद है स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, साधारण असाधारण साधारणा साधारण धर्मत्व शक्ति और अनंत धर्मत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, एकत्व शक्ति, अन्यत्व शक्ति, फिर है भाव शक्ति, अभाव, एकत्व के बाद अन्यत्व, अनेकत्व, अनेकत्व, एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, भाव शक्ति। इसके बाद है क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति, कर्तृत्व शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति, अधिकरण शक्ति और संबंध शक्ति। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखो याद करने की मतलब दिखने में ऐसे लगता है, लेकिन थोड़ा ट्रिक से याद करें ना, थोड़ा कनेक्शन से याद करें, थोड़ा ट्रिक से याद करें, तो लास्ट की जो 6-7 शक्तियां हैं वो कारक से संबंधित हैं। कर्म, करण, संप्रदान, ये शक्तियां हैं। उससे पहले की 6 शक्तियां हैं वो अलग है, वो भाव अभाव भाव अभाव, उनका ग्रुप अलग है। उससे पहले है वो आप देखेंगे तत्व शक्ति, तत्व शक्ति, एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति, तो अपोजिट वाली है। तो ऐसा करके थोड़ा ट्रिक से उसको देख लेना कि क्या है। बीच में थोड़ी सी कुछ है, वो थोड़े नाम भी हैं बड़े बड़े से, और तो बस उनको थोड़ा सा याद करना है। अभी शुरू की क्या है, जीवत और चिति तो हो ही गई है सबको याद। उसके बाद में वो चिति कैसी है कि दृश्य और ज्ञान रूप है। जीवत्व अपना जीवन है, वो कैसा है, चिति शक्ति रूप है, चैतन्य रूप है। और वो चिति चैतन्यता कैसी है, दृश्य और ज्ञान रूप है। और फिर जब दृश्य और ज्ञान होता है तो फिर क्या प्रकट होता है, सुख प्रकट होता है। उस सुख को भोगने के लिए क्या चाहिए, सुख को भोगने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान के लिए क्या चाहिए, दर्शन के लिए क्या चाहिए, उसके लिए शक्ति चाहिए। सुख भोगने की शक्ति चाहिए। घर में इतने घी के पीपे रखे हैं कि नहाए भी घी में ही, और बर्तन भी मांजे तो घी से, इतना धन संपदा हो, लेकिन वो इतना घी कि हर बार पानी की जगह घी पिए गिलास में डाल के। इतनी धन संपदा है, लेकिन इतना घी पचाने की शक्ति भी तो होनी चाहिए, शक्ति भी तो होनी चाहिए। शक्ति कैसी है कि बिना घी की रोटी खाओ, लुका फुल्का उबला हुआ घिया की सब्जी ये खाओ। तो सुख भोगने के लिए शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए। तो सुख के साथ में वीर्य बताया। और ये वीर्य कौन सा वीर्य है, जो वीर्य शक्ति में जिस वीर्य की चर्चा की गई। देखो वीर्य कहाँ कहाँ आता है, कहाँ कहाँ वीर्य की बात आती है, बताएंगे कहाँ कहाँ वीर्य की बात आती है, बोलिए विनीता आंटी। एक तो भी 5 अंतरामार्ग है, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, और एक हमारे जिसमें असत्य के रूप में वीर्य आता है, और एक वीर्यत्व नाम का गुण हमारे अगुरु लघुत्व में भी बन जाता है, नहीं वीर्य, बनता? अगुरु लघु में वीर्य कहाँ आ गया? अगुरु लघुत्व गुण की जो शक्ति है, लास्ट में 6ठा गुण है, उसमें हमारी शक्ति है एक दूसरे रूप नहीं होना, दूसरा दूसरे रूप नहीं होना। वो एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है वैसे, लेकिन वो गुण तो वही, उसमें मतलब हाँ, वीर्य गुण ही गए। बात 5 अंतराय में है, और वीर्य शक्ति इसमें है हमारी, ठीक है ना? ठीक है, देखिए, एक तो है अंतराय कर्म का अभाव होने पर जो अनंत भगवान के प्रकट होता है, अनंत वीर्य। अंतराय कर्म का अभाव होने पर क्या प्रकट होता है, अनंत वीर्य। उसकी बात है क्या यहाँ पर, ये जो वीर्य शक्ति में जिसकी चर्चा है, वो अंतराय कर्म के अभाव स्वरूप प्रकट होने वाले अनंत वीर्य की चर्चा है क्या? उसकी चर्चा नहीं है, क्योंकि अंतराय कर्म का अभाव तो कब होगा, तेरहवें गुण स्थान में पहुंचेंगे तब। तो तब जाके अनंत वीर्य प्रकट होता है। और ये शक्ति की बात चल रही है, शक्ति किसमें है, ये जो वीर्य शक्ति है, ये निगोदिया में भी है, ये मुझ में भी है। ये जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष में झार, ये सब जीवों में है। तो अभी तो अंतराय कर्म का तो उदय चल रहा है, अभाव तो है नहीं। इसलिए ये उस वीर्य की बात तो नहीं है, अनंत वीर्य की बात नहीं है। एक वीर्य होता है, आप लोगों को ध्यान होगा नहीं होगा पता नहीं, अनंत भगवान के मूल गुण कितने होते हैं? अनंत भगवान के मूल गुणों के अंतर्गत वीर्य की चर्चा आती है। अब याद आया किसी को? अनंत भगवान के मूल गुणों में वीर्य,
बोलिए कविता जी। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख। अरे नहीं, वो तो अनंत वीर्य की बात तो कर दी ना अपन ने। अनंत भगवान के मूल गुण कितने हैं पहले तो वो बताइए। कहाँ गए ज्योति जी, बोलिए, रेज हैंड करिए। हाँ ज्योति जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी 46 होते हैं ना मूल गुण। हाँ 46 हैं, उसमें से वीर्य कहाँ आता है? अनंत वीर्य की बात अपन ने कर ली, उसके अलावा वीर्य आता है। उसके अलावा बोलिए मीना चाची। ये अनंत चतुष्टय में आता है दीदी। अरे वो अनंत तो ज्ञान। उसके लिए तो बोल दिया ना, वो तो बात हो गई, उसके अलावा बताना है। किसी को मूल गुण याद नहीं है? बोलिए पद्मा जी। जन्म के समय अतुल वीर आता है ना। बढ़िया। जन्म के 10 अतिशय में होता है ना, अतुल्य बल के धारक, अतुल्य वीर्य, वहां अतुल्य बल के धारक। तो जन्म के अतिशयों की में चर्चा आती है। तो ये उस वीर्य की बात है क्या, जो जन्म के 10 अतिशयों में अतुल बल के धारक तीर्थंकर परमात्मा जन्म से होते हैं, उसकी बात है क्या? उसकी बात नहीं है। तो फिर वो केवल ज्ञान होने पर जो अनंत वीर्य हो गया, उसकी भी बात नहीं है। ये कौन सा वीर्य है? ये वीर्य नाम की शक्ति है। तो जो जो अनंत गुण धर्म शक्तियां आत्मा में हैं, उनको धारण करके रखना या उन रूप द्रव्य का स्वरूप बनाए रखना और उसको भोगना, वो सब उसके लिए शक्ति चाहिए। और वो शक्ति है ये वीर्य नाम। वीर्य शक्ति मतलब वीर्य शक्ति, वैसे ही शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं, उसका अर्थ ही अपने आप में वीर्य है। लेकिन सुख को भोगने के लिए, ज्ञान के लिए, जानने के लिए ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए? ज्ञान शक्ति है अपने आप में। अपन ऐसे एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में किस प्रकार से है, जैसे अपन बोलते हैं मुझ में ये जानने की शक्ति है, तो वो जब ज्ञान के साथ शक्ति को जोड़ रहे हैं तो वीर्य शक्ति का रूप ज्ञान में आ रहा है। ठीक है, मुझे ये देखने की शक्ति है। क्या शक्ति है अपने पास? कि समस्त पदार्थों को, सामान्य सत्ता को देख सके। तो ये देखने की, सामान्य अवलोकन की शक्ति, सुख को भोगने की शक्ति। अभी आगे प्रभुत्व, ये जो शक्तियां आएंगी कि प्रभुता रूप से रह सके, ऐसी शक्ति। तो ये वीर्य शक्ति यहाँ पर ये बता रही है कि आत्मा कैसा है कि स्वरूप की रचना करे। स्वरूप निवर्तन क्या था वीर्य शक्ति का स्वरूप? स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा वीर्य शक्ति। अपने स्वरूप की रचना करे, पर को करे, राग को करे, विकार को करे, ये शक्ति नहीं है आत्मा में। अपने स्वरूप रूप परिणमित हो, मतलब अपना स्वरूप क्या है? अपना स्वरूप है ज्ञान रूप। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये मेरा स्वरूप है। तो मैं ज्ञान रूप ही रहता हूँ। मैं राग रूप नहीं होता हूँ, मैं क्रोध रूप नहीं होता हूँ, मान माया लोभ रूप नहीं होता हूँ। स्वरूप निवर्तन की सामर्थ्य है ना, अपने स्वरूप की रचना करने की सामर्थ्य है। पर पदार्थों को करना, और पर रूप में गोरा काला मोटा पतला हल्का भारी, ये तो होता ही नहीं हूँ। ये तो एकदम पर पदार्थ है, खुदगल रूप नहीं होता, विकार रूप नहीं होता। अपने स्वरूप यानी ज्ञान दर्शन आदि रूप ही मैं होता हूँ, ये मेरे पास में शक्ति है। तो फिर जो तत्वार्थ सूत्र में जो दूसरे अध्याय का पहला सूत्र है, वहां पे क्या कहा है? वहां आप तो यहाँ कह रहे हो विकार को करने की सामर्थ्य जीव में नहीं है, विकार नहीं करता है, अपने स्वरूप की ही रचना करता है। और वहां तो क्या कहा? पहला सूत्र क्या है दूसरे अध्याय का? औपशमिक क्षायको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वम औदैक पारिणामिको उच्यते। तो वहां तो कह रहे हैं ये औदैक भाव भी स्वतत्व है। और औदैक भाव का स्वरूप क्या है? औदैक भाव का क्या स्वरूप है? कौन कौन से भेद हैं औदैक भाव के? औदैक भाव के भेद कौन कौन से हैं? दो चार लोग हैं एकदम से हाथ खड़ा कर रहे हैं, बाकी सब इधर उधर सोच रहे हैं कौन से हैं कौन से हैं। बोलिए सुलोचना, आप कितने भेद हैं? 21 भेद है। हाँ
बोलिए। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्ध लेशा चतुष्त्रय कय 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 षट्भेदा। षड्भेद। तो गति कषाय, कषाय आया कि नहीं आया? और भी आगे सारे यौगिक भाव है, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, ये सब। तो कषाय से अपने को समझ में आता है। अभी अपन ने कहा ना कि क्रोध को करना, क्रोध की रचना जीव नहीं करता, अपने स्वरूप की रचना करता है। क्रोध रूप परिणमित नहीं हो रहा, राग को नहीं कर रहा है, द्वेष को नहीं कर रहा है। तो वहां तो कह रहे हैं औदिक भाव स्व तत्व है, अपना है। और यहाँ कह रहे हो कि आप वो उसको करने वाला नहीं है, वो जीव का स्वरूप नहीं है। तो वहां पर जो कहा स्व तत्व, वो समझ लो ज्ञान प्रधान बताने के लिए कि जीव में होते हैं, जीव में होते हैं, उसका ज्ञान कराने के लिए वहां पर औदिक भावों को स्व तत्व कहा। और यहाँ पर जो बात चल रही है, यहाँ जो भी कथन चल रहा है शक्तियों के प्रकरण में, ये टॉप लेवल का चलेगा। टॉप लेवल का मतलब ये अध्यात्म की प्रधानता से दृष्टि के विषय की अपेक्षा, यानी जिस पर जिसका हम लक्ष्य करें, जिसका हम आश्रय करें, जिसके आधार से हमें अपने आत्म स्वरूप की उपलब्धि होगी, जो हमारी आत्मा का एक्चुअल स्वरूप है, उस मुख्यता से यहाँ कथन चलेगा। यहाँ पर्याय की अभी अवस्था क्या हो रही है, उस मुख्यता से कथन नहीं चल रहा। तत्वार सूत्र में वहां पर्याय की मुख्यता से कथन है, तो वहां पर्याय का भी ज्ञान कराया है, तो औदिक भावों को स्वतत्व कहा। और यहाँ शक्तियों का प्रकरण चल रहा है, तो यहाँ अध्यात्म की मुख्यता से कथन है। कौन सा सही है फिर दोनों में से? दोनों सही है, कथन दोनों सही है। विषय क्या चल रहा है, प्रकरण क्या चल रहा है, या फिर किसको कहा जा रहा है, क्या बीमारी है, उस आधार पे वो कथन को देखा जाता है। तो अभी यहाँ पर मुख्यतः है अपने आत्मा का लक्ष्य करना, आत्मा के स्वरूप का लक्ष्य करना। तो आत्मा के स्वरूप का लक्ष्य कब होगा? जब उन औदिक भावों को स्वतत्व मानेंगे, तो आत्मा के स्वरूप का लक्ष्य नहीं होगा, स्वरूप पे दृष्टि नहीं जाएगी। फिर तो वहां कि ये भी मेरे हैं, ये भी मेरे हैं, उधर दृष्टि जाएगी। तो अभी दृष्टि अपने पे लगानी है, तो अपना जो निर्मल स्वच्छ जो अपना स्वरूप है, वास्तविक जो स्वरूप है, जो प्रकट होगा सिद्ध दशा में, वैसे स्वरूप की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो वीर्य शक्ति है, वो वीर्य शक्ति कह रही है कि आत्मा या जीव अपने स्वरूप की रचना करे, ऐसी सामर्थ्य जीव में है। सभी द्रव्यों में वीर्य शक्ति है, तो सभी द्रव्य अपने अपने रूप, अपने स्वरूप की रचना करते हैं, अपने रूप परिणमित होते हैं। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य को करे, ऐसा वीर्य किसी में नहीं है। किसा हम में वीर्य शक्ति है, तो हम पाताल को भी खोद डालेंगे, कि ऐसा वीर्य किसी में नहीं है। पर का कुछ करे ऐसा वीर्य नहीं है, उसके लिए तो बोलते हैं नपुंसक है। वीर्य पुरुषार्थ लगाते हैं, वीर्य मतलब पुरुषार्थ पौरुष। पुरुषार्थ पौरुष का मतलब क्या है? कि जो कर सके, उत्पन्न कर सके। पौरुष का मतलब क्या है? पौरुष किसे कहते हैं? कि जो संतति को उत्पन्न करे, वो है पौरुष। तो जीव का पौरुष क्या है? कि वो अपने रूप, देखो कोई भी है, समझ लो पुरुष है, पुरुष मतलब किसी भी नरक तिर्यंच देव, नरक तो सब नपुंसक ही होते हैं, नारकी तो। लेकिन वो पुरुषपना क्या है? कि वो अपने जैसी संतति को उत्पन्न करे। मनुष्यों में ही समझ लो, पुरुषपना क्या है? कि जिसमें पुत्र को उत्पन्न करने की ताकत हो। और पुत्र कैसा? कि खुद तो है मनुष्य, और फिर गाय घोड़ा गधा कुत्ता ऐसा उत्पन्न करेगा क्या? कि अपने जैसा, अपने जैसी संतति को उत्पन्न कर सके, वो उसका पौरुष है, वो उसका वीर्य है, उसके वीर्य में वो ताकत है। तो हर द्रव्य का जो अपना वीर्य है, जो उसका पौरुष, उसका पुरुषार्थ, पौरुष से पुरुषार्थ बना है, वो क्या है? कि दूसरे को करे, किसी और को करे, किसी और को उत्पन्न करे, वो पुरुषार्थ नहीं है। अपने जैसी ही संतति, अपने जैसी मतलब जो है, यदि जड़ है तो वो जड़ रूप से ही पर्याय उत्पन्न होगी उसकी। यदि चेतन है तो उसकी पर्याय चेतन रूप से ही उत्पन्न होगी। ये उसके वीर्य का काम, ये है वीर्य शक्ति। तो पर को करने में अपनी ताकत नहीं है, और पर को करके अपने आप को ताकतवर मान रहे हैं। पर पदार्थ का कुछ कर सकते ही नहीं है, लेकिन मान्यता में, कल्पना में
ये मान के कि मैंने ये किया ये किया ये किया, ऐसा मानकर और उसमें प्रसन्न हो रहे हैं, तो वास्तव में वो कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो वीर्य नहीं है। पर पदार्थ में कुछ करने के लिए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ करने के लिए होते हैं, नपुंसक है, उसमें उसका वीर्य काम ही नहीं करता है, वो नपुंसक है। तो कैसे क्या है पुरुषार्थ, कि अपने में ही करे, अपने स्वरूप की रचना करे, वही उस वीर्य शक्ति का काम है। ये यहाँ इस यानी इस वीर्य शक्ति को समझकर भी बहुत निराकुलता अपनी, यानी जो लाइफ है ना अभी करंट लाइफ में, इसमें भी बहुत निराकुलता और शांति की प्राप्ति होती है। हम हमारे में ताकत ही नहीं, हम पर दूसरे का कुछ कर सकें, ये अपने में है ही नहीं शक्ति। अपन केवल अपना कर सकते हैं। दुनिया में भी, घर गृहस्थी में भी शांति से रहना हो, तो जिसको अपन अपना मान रखे ना, दुनियादारी में भी, उसमें भी, वहां पे भी ये चलता है, अपना अपना कर लो। किसी को, आजकल का तो जमाना ही ऐसा है, बच्चे को भी कुछ नहीं कहा, आप कह सकते हो इधर से उधर, वो भी जो काम करेगा अपने मन से करेगा, करा नहीं सकते छोटे से बच्चे से। तो शांति किस में रहेगी, कि जब ये समझ में आ जाए कि अपन अपना कर सकते हैं, दूसरे को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। और वास्तविकता यही है, फैक्ट यही है, थक हार के मानने वाली बात नहीं है कि अब कुछ नहीं चल रही है तो मजबूरी में मान लो, मजबूरी वाला काम नहीं है। वास्तविकता ये है कि पर पदार्थ में कुछ भी करने धरने की ताकत ही हम में नहीं है। किसी भी द्रव्य में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करे, ऐसी ताकत उसमें नहीं है, और अपना अपना करने के लिए पूरी ताकत है। तो इसलिए ये भी खुशी की बात है कि फिर अब कोई दूसरे में मेरा करने की ताकत नहीं है, मुझ में दूसरे के करने की ताकत नहीं है, तो काम कैसे होगा, कि सब में अपना अपना करने की पूरी पूरी ताकत है। तो द्रव्यों का काम सबका अपना अपना अपने हिसाब से चलता है। इस तरह से ये वीर्य शक्ति की चर्चा हुई। अब ये जो वीर्य है, तो वीर्य शक्ति के बाद में अब यहाँ पे अपना प्रभुत्व बता रहे हैं कि जीव की प्रभुता कैसी है। देखिए कौन से नंबर की शक्ति है प्रभुत्व शक्ति, 7वें नंबर की। जीवत्व, चित्ती, दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर्य, 6 शक्तियां हुई। अभी 7वें नंबर की शक्ति है प्रभुत्व शक्ति। अखंडित प्रताप, स्वातंत्र, शालित्व लक्षणा। प्रभुत्व शक्ति क्या है? प्रभुत्व शक्ति अखंडित प्रताप, शब्द देखिए, अखंडित प्रताप, स्वातंत्र, शालित्व लक्षणा, कि अखंडित प्रताप और स्वतंत्रता से संपन्न होना है लक्षण जिसका। अखंडित प्रताप, शालित्व यानी शाली, मैं प्रतापशाली, और स्वतंत्रताशाली, तो शाली मतलब उससे संपन्नता, इसलिए बताते हैं शाली वर्ड किसी के बाद में लगाते हैं, प्रतापशाली, तो बोला तो प्रताप से संपन्न है। तो अखंडित प्रताप से और स्वतंत्रता से संपन्न होना है लक्षण जिसका, वह प्रभुत्व शक्ति है। प्रभु का मतलब ही क्या होता है? प्रभु का मतलब होता है, यह दिया, पूर्ण समर्थ, प्रभावशाली। प्रभु, प्रभु से प्रभाव, प्रभाव से बना है प्रभु, तो जिसका प्रभाव है, और प्रभाव है मतलब वो पूर्ण रूप से सामर्थ्य है उसमें। सामर्थ्य कहाँ से? कि जब वीर है ना, वीर्य शक्ति है, वीर्य शक्ति है, तो वो वीर्य की ताकत, वो अंदर ताकत है, तो वो प्रतापवंत होगा कि नहीं, उसमें एक प्रभुत्व अपने आप आएगा। जैसे ही पता लगे ना अपने पास ये तिजोरी की चाबियां हाथ में आ जाए, तिजोरी की चाबियां हाथ में आते ही अलग ही रुतबा नहीं आ जाए, जिसको पता लग जाए कि अपन इतने संपन्न हैं, ये है, तो वो अलग ही एक रॉब, अपन रॉब बोल रहे हैं उसको, यहाँ उसको प्रभुत्व। तो जिसको ये समझ में आ जाए कि मेरे में अनंत शक्तियां हैं, तो उसका प्रताप कैसा होगा, उसका प्रभाव कैसा होगा, और उसकी स्वतंत्रता कैसी होगी। तो अखंडित प्रताप, जिसका प्रताप किसी से खंडित नहीं किया जा सकता है। दुनिया में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, नाम ही है महाराणा प्रताप, नाम ही था ना उनका महाराणा प्रताप, लेकिन वो जो दुनिया के प्रताप हैं, वो तो सब उनके प्रताप, वो सब खंडित हो गए। एक कथा आती है महावीर भगवान के पुराण के संदर्भ में,
कि जब महारोगान का संवर्षण आया राजगिरी पे, सच्ची घटना है मतलब पुराणों की। महारोगान का संवर्षण आया, कहाँ पर आया? राजगिरी में, विपलाचल पर। तो वहां का जो राजा था, वो राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि अरे वाह, भगवान का संवर्षण आया है। तो क्यों प्रसन्न हुआ? इसलिए नहीं कि दिव्य ध्वनि सुनने को मिलेगी कि भगवान आए हैं, इसलिए कि चलो इतना मेरा खजाना भरा है, इतना वैभव लवाजमा सब रखा है, कोई मौका ही नहीं पड़ रहा था निकालने का। तो आज चलेंगे संवर्षण में, तो सारे अपने लवाजमे को निकाल के, ऐसा नहीं होता अपने बैंकों में पड़े हैं सामान, अब रोज घर में कौन पहने, तो कोई मौका आए तो थोड़ी लगती है ना कि चलो आज तो इनको पहनने का मौका मिलेगा। तो ऐसे उस राजा को ये भाव आया, भगवान की दिव्य ध्वनि का अंदर से उत्साह नहीं आया। उत्साह किस चीज का आया? कि इतना जो लवाजमा सारा धन दौलत शान शौकत है, वो सब अपन निकाल के चलेंगे, सब लोग देखेंगे कि देखो राजा के पास क्या गजब वैभव है। और निकाला उसने, और सारा अपनी जो भी थी सबके साथ में, ठाट बाट के साथ में जाने लगा संवर्षण में। तो उधर सौधर्मिंद्र आ रहा था वहां से, मतलब स्वर्ग से, तो उसको एकदम से अवधि ज्ञान से उसको समझ में आया, इसके परिणाम समझ में आए कि किन परिणामों के साथ में जा रहा है संवर्षण में। तो सौधर्मिंद्र को आया कि इसका मान खंडित करना चाहिए, इसको जरा नीचे उतारना चाहिए, बहुत ज्यादा अकड़ रहा है। तो सौधर्मिंद्र का वैभव, सौधर्मिंद्र की सतरंगिणी सेना, कितने कितने करोड़ों पैदल और नर्तकियां, और ऐरावत हाथी का ही वर्णन आप लोगों ने सुना होगा, कितनी कितनी वो उसकी 7 सूंड, और उसपे इतने सरोवर, और उसपे कमल बने हुए हैं, और उसपे देवियां नाच रही हैं, और सारा इतना इंद्र का वैभव तो गजब का ही होगा ना, ये मनुष्यों का क्या वैभव होगा उसके आगे। तो वो अपना सारा वैभव लेकर स्वर्ग से आया, तो और उसके पैरेलल चलने लगा। तो अब कोई ज्यादा वैभववान आ जाए तो अब ये तो क्या दिखे, ये तो इसका तो बिल्कुल फीका पड़ गया। ये सोच रहा था मैं हूं, आई एम एवरीथिंग समथिंग, क्या ये अपने आप को समझ रहा था मैं ही हूँ दुनिया में, मेरे आगे कोई नहीं है। और जब वो सौधर में उनका स्वर्ग के वैभव, कल्प वृक्षों के जो सामान, और यहाँ की धरती के तो क्या है, धूल मिट्टी जैसे लगेंगे, उनके तो हीरे जवाहरात भी अपने यहाँ के क्या लगेंगे। तो उसका सारा वैभव फीका हो गया, और वो उसका मान बिल्कुल खंडित हो गया, एकदम वो ऐसा हो गया, अपमानित महसूस करने लगा। तो उसको बहुत बुरा लगा। फिर ठीक है, लेकिन अब क्या करें, निकले थे तो सबके सामने तो क्या कहता। पहुंचे संवर्षण में, संवर्षण में पहुंचते ही भगवान की वाणी सुनी, और उसके परिणाम बदले राजा के, और उसने उसको दीक्षा का विचार आ गया, वैराग्य आ गया, दीक्षा के परिणाम हो गए। दीक्षा के परिणाम हो गए, तो फिर उसने सौधर्मिंद्र को ललकारा कि हे सौधर्मिंद्र, तूने मान में तो मेरा मान तो तूने खंडित कर दिया, लेकिन अब तू उसमें तो तूने मेरे को नीचा दिखा दिया, बराबरी भी क्या, नीचा ही दिखा दिया। अब मैं यहाँ भगवान के सामने दीक्षा ले रहा हूँ, अब आजा मेरे को हराए तू, अब तेरी ताकत है तो आजा, कि तू मुझे हरा सकता है क्या, कि दीक्षा लेके दिखा। तो सौधर्मिंद्र उसके चरणों में पड़ गया कि संयम के आगे हमारी कोई भी बस नहीं चलता है। तो यहाँ तो वो तो वैराग्य का प्रकरण है, लेकिन मतलब उसका बड़ा राजा था ना, अपने आप को समझ रहा था, तो उसका प्रभाव तो खंडित हो गया। सौधर्मिंद्र का प्रभाव, उसने उसका खंडित किया, इधर सौधर्मिंद्र का खंडित हो गया कि नहीं हो गया? भले ही बाहरी वैभव से नहीं हुआ, आंतरिक से हो गया, संयम की अपेक्षा से हो गया। तो दुनिया में किसी का भी प्रताप वो अखंडित नहीं रहता है, वो खंडित हो ही जाता है। लेकिन अपने पास कैसी शक्ति है? एक प्रभुत्व नाम की शक्ति है। मेरा प्रभुत्व है, क्या प्रभुत्व है? कि मेरा प्रभुत्व ऐसा है कि मेरा प्रताप कभी किसी से खंडित नहीं होता। कल अपन ने चर्चा की थी, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से अखंडित हूं, कभी खंडित नहीं होता। जीव पूरा पूरा जीव हमेशा जीव ही रहेगा, संख्यात प्रदेशी जो है, एक भी प्रदेश कम नहीं होगा, बीच में से एक प्रदेश निकल जाए ऐसा नहीं हो सकता, टूटता नहीं है। और कहीं आप लोगों ने किया होमवर्क, किसी ने विचार किया, काम दिया था मैंने, ये भी ध्यान है कि नहीं?
क्या काम दिया था? एक का भी हाथ नहीं खड़ा हो रहा है। सुनीता आंटी काम याद दिला रहे हैं। क्या काम दिया था? बोलिए सुनीता आंटी। इसमें दिया था, उसमें हवा का, वायु का, जल का, इसमें बताना था। ये वाला दिया था आपने काम। अरे अभी जो शब्द आया ना, तभी तो मुझे काम याद आ गया। बोलिए मनोरमा आंटी। सामान्य और विशेष आज्ञा को देता है। नहीं, मैंने काम दिया था, ये काल से अखंडित जो शब्द आया था ना, कि अनादि अनंत जो काल का प्रवाह चल रहा है, तो मैं हूं ऐसी फीलिंग कब छूट जाती है, या मैं हूं ये फीलिंग कब से चली आ रही है, ये विचार करना था। और एक भी समय मैं हूं ये गायब हो जाता है क्या काल के प्रवाह में से? ये काम दिया था। लिखेंगे नहीं ना आप लोग? कितनी बार कह दिया मैंने, होमवर्क को लिखना चाहिए। भले ही ऐसा लगे कि इसमें क्या है, याद ही रहेगा, लेकिन याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। अभी कॉपी बंद करेंगे, किताब बंद करेंगे तो कल ही खुलने वाली है, तो कल खुले तभी दिख जाए कम से कम। लिख के रखिए कि मैं हूं ये अनुभूति कब हमसे विस्मृत होती है, या ये मैं हूं ये अनुभूति ये कब नहीं होती है, हर समय चल रही है। अगर ये मैं हूं की अनुभूति चली जाए, इसका मतलब है मैं काल से खंडित हो गया। जिस समय ये अनुभूति नहीं है ना, उस काल में मैं था ही नहीं। फिर ऐसा कौन सा टाइम है जब मैं नहीं था? और ऐसा सरलता से लिख लीजिए, ऐसा समय खोजो जब मैं नहीं था। खोजो कब नहीं था मैं। ये मैं काल से अखंडित, ये मेरा प्रताप है। कल हमने शक्ति में लगाया था, वही प्रताप में। कि मेरा प्रताप, मेरा प्रभुत्व कैसा है कि मैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंड स्वरूप हूँ। एक भी जो मेरी जो प्रभुता है वो अखंडित है। और ये प्रभुता कहाँ कहाँ पर है? द्रव्य में प्रभुता है, गुण में प्रभुता है, पर्याय में प्रभुता है, और ज्ञान में प्रभुता है, दर्शन में प्रभुता है, वीर्य में प्रभुता है, सुख में प्रभुता है। कैसे है? कि कहा था ना, एक शक्ति का रूप सब शक्तियों में है। तो ज्ञान भी प्रतापवंत है, उसका भी प्रताप अखंडित है। सुख का भी प्रताप अखंडित है, वीर्य का भी प्रताप अखंडित है। यानी एक शक्ति का रूप अनंत शक्तियों में है। तो मेरा जो प्रभुत्व है, और कैसा है? स्वातंत्र, अखंडित प्रताप, स्वातंत्र शालित्व लक्षणा। मेरी स्वतंत्रता भी कैसी है? देखो, जो प्रभु होगा वो किसी का पराधीन होगा तो प्रभु होगा क्या? किसी के अधीन होगा तो वो प्रभु कहलाएगा क्या? प्रभु का मतलब है प्रतापवान, मतलब जो किसी के अंडर में नहीं है, जो किसी के बंधन में नहीं है, जो किसी के अधीन नहीं है। इसलिए प्रभुता के साथ स्वतंत्रता अपने आप आती ही आती है। तो मैं तो कर्मों के अधीन हूँ, कि मैं कर्मों की, इसलिए अभी यहाँ ये जो बात चल रही है ना, अभी कहा था कि टॉप लेवल की बात चल रही है, ये दृष्टि के विषय की बात चल रही है। यहाँ अपने को कर्मों से बंधा हुआ नहीं देखना है। कर्मों से बंधा हुआ देखेंगे तो प्रभुता उत्पन्न होगी कि दीनता आएगी? कर्मों से बंधा हुआ यदि अपने आप को देखेंगे तो दीनता आएगी। तो कर्मों से बंधा हुआ नहीं देखना है। अभी अपने को क्या देखना है? कि मैं तो कर्मों से बंधा ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं प्रतापवंत हूँ, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। कि आप कैसी बातें कर रहे हो? आप कर्मों से बंधे हुए हो और फिर कह रहे हो कि स्वतंत्र हूँ, ऐसा देखें। ऐसा कैसा हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कर्मों के से बंधन के काल में जिस समय कर्मों से बंधा है, उसी समय अपने आप को कर्मों से रहित देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता है? जिस समय कपड़ा गंदा है, एकदम सफाई करें ना मान लो, और कुछ नहीं था और अपन ने थोड़ा अच्छा अपना कपड़ा था, उसी से कुछ साफ सफाई कर दी, तो एकदम गंदा धूल में दिख रहा है। तो जिस समय वो गंदा दिख रहा है, उसी समय उसको हम साफ देखते हैं कि नहीं देखते हैं? यदि वो साफ नहीं दिखेगा तो धोने का प्रयास कौन करेगा? क्यों करेगा? जिस समय कर्मों से बंधा है,
उसी समय उसको कर्मों से छूटा हुआ मुक्त देखा जा सकता है, देखना पड़ता है, देखते हैं तभी मुक्त होते हैं। आजादी की जो लड़ाई थी भारत की, देश की, वो आजाद आजाद होने पर की। आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये नारा गुलामी की दशा में दिया गया कि आजाद होने के बाद दिया गया? कब दिया गया? कि गुलामी में ही ये नारा अंदर से ये स्वीकार किया कि आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम तो स्वतंत्र हैं। अगर वहां गुलाम दशा के, अभी तो गुलाम हो, अभी के क्या नारे लगा रहे हो आप? तो कहो हम गुलाम है, गुलाम है, कि गुलाम है कहते रहेंगे तो गुलाम ही बने रहेंगे। गुलामी की दशा में आजादी की स्वीकृति। ऐसे ही भले ही कर्मों से बंधे हुए हैं, कर्मों से बंधे हुए होने पर भी वर्तमान में ही ये मेरी प्रभुत्व शक्ति क्या बता रही है कि मैं किसी से बंधा हुआ नहीं, स्वतंत्र हूँ। ये मेरा प्रभुत्व है, ये मेरा प्रभाव है। कर्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कर्म मेरा कुछ नहीं कर सकते। कर्मों की क्या ताकत है? मैं अपने आप में इतना वीर शक्ति का धनी और ऐसा प्रताप। देखो प्रताप का ऐसा भी है कि किसी का प्रभाव ऐसा होता है। यहाँ रत्नगण शावकाचार में 16 कारण भावना में किसी, शायद आचार्य भक्ति भावना में ऐसा कहीं दिया है वो शब्द उन्होंने, कि हाँ आचार्य भक्ति भावना में ही है। आचार्य को देखते ही यदि शिष्य से कोई गलती हो जाए और यदि छुपा ले वो, तो आचार्य का इतना प्रभाव होता है कि आचार्य के सामने आते ही अपने आप ही जैसे शेर खाए हुए मांस को उगल दे, ऐसा उसमें उदाहरण कुछ दिया। वैसे ही वो आचार्य को देखते अपने आप ही, हाँ ये गलती हो गई, ये गलती। जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, मम्मी की आंख का ही डर इतना होता है चाटा वाटा लगाने की, ये नहीं, पापा की मम्मी की आंख का ही डर इतना कि वो देखें इतने में तो सारी अपनी पोल पट्टी खोल दे, भले उनको कुछ पता ही नहीं हो तो भी वो ऐसा प्रभाव, इसका नाम है प्रभाव। तो आत्मा का प्रभाव इतना है कि यदि ये जीव अपना लक्ष्य करता है, एक क्षण, क्षण भर के लिए, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है। क्षण मात्र के लिए यदि आत्म दृष्टि होती है तो ये कर्म तो सारे गायब होते नजर आते हैं सब। ये है उसका प्रभाव, ये उसकी आंख का डर। ये अपनी आंख क्या है? आत्मा की आंख क्या है? ये अपनी श्रद्धा और ज्ञान, ये दो आंखें हैं। तो जैसे ही आंख पड़ती है अपने ऊपर, अपनी श्रद्धा और अपना ज्ञान अपने स्वरूप की तरफ जाता है, तो ये कर्म तो डर के मारे अपने आप ही सब निकल निकल के भागने लगते हैं, छक्के छूटने लगते हैं। ये लब्धियों की चर्चा जो अपन ने की थी कि जब तत्व चिंतन विचार ही करते हैं ना, अभी इस समय बैठ के, ये बैठ के हम विचार ही कर रहे हैं आत्म स्वरूप का, इतने में तो कर्म इतने कांप जाते हैं कि वो कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती। इतने से विचार में, शिवक्षम लब्धि में कर्मों की स्थितियां कम हो जाती है, अनुभाग मंद हो जाते हैं विशुद्धि लब्धि में। ज्ञानावरणादि कर्मों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना हीन हीन होकर उदय में आए, उसका नाम शिवक्षम लब्धि है। ये तो तत्व विचार करने से कर्म ऐसे काटते हैं, ये प्रभाव है, ये अपना प्रभुत्व है। अगर ये प्रभुत्व नहीं होता तो कर्म जमे रहते, लेकिन नहीं, ये जीव का प्रभुत्व है। ऐसी ये प्रभुत्व शक्ति हमारी है। थोड़ी सी चर्चा इसमें और है, कुछ चर्चा करते हुए आगे फिर विभुत्व और आगे शक्तियों की चर्चा करेंगे मंडली को। बोलिए। इसकी डेफिनेशन लिखवा दीजिए ना थोड़ी सी एक लाइन में। हाँ लिखिए डेफिनेशन। अखंडित प्रताप और स्वतंत्रता से संपन्न होना है लक्षण जिसका, वह प्रभुत्व शक्ति है। प्रताप, अखंडित प्रताप, आगे और स्वतंत्रता से संपन्न होना है लक्षण जिसका, से इसका, वह प्रभुत्व शक्ति है। ये पीडीएफ मैंने उसमें डाली है, शायद टेलीग्राम ग्रुप में डली हुई है, 47 शक्तियां 47 नए की। तो उसमें से भी आप लोग पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, टेलीग्राम ठीक है। ग्रुप में डली हुई है। हाँ इसका वो पद्य वो है, जिसका प्रताप न हो ये खंडित,
अजब प्रभुता जीव की। इसका प्रताप कभी, प्रताप वर्ड का ही थोड़ा भाव भाषण हमको हो ना, प्रभुत्व और प्रभाव। ये बैठ के जो जो शक्ति, अपन बहुत स्लो चल रहे हैं, तो ये मतलब ये कार्यकारी कब होगा कि ये बैठ के आपको होमवर्क करना है रोज, कम से कम 15 मिनट आधा घंटा, जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल सके। इसका चिंतन, इस शब्दों का चिंतन, इसका क्या भाव हो सकता है, वो चिंतन करना है। भगवान में देखना है, अपने में देखना है, भगवान के सामने बैठ के करें, अच्छा है। घर में इतनी निराकुरता शायद नहीं हो पाती है, तो मंदिर में जाके बैठ के क्षेत्र का भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है। और अगर नहीं जा पाते हैं मंदिर, तो फिर घर में ही जो भी एकांत स्थान, शांति से बैठ के जरूर विचार करें। बोली नीलम भाभी। ये सामान्य शक्ति में ही आएगा ना? सामान्य अभी करेंगे अपन चर्चा इसकी फिर। ठीक है। आप लोग अभी लिख के रखिए जो भी आपको समझ में आ रहा है, और उसका कारण भी लिख लीजिए कि क्यों हम सामान्य में ले रहे हैं, क्यों विशेष में ले रहे हैं, तो करेंगे अपन चर्चा। जय